टिन्नू चिड़कली उड़ते उड़ते अपने घर की ओर जा रही थी। बरसात का मौसम था। टिन्नू चिड़कली ने मन ही मन सोचा, अरे ये क्या, बारिश तो कभी भी हो सकती है। मुझे जल्दी जल्दी उड़कर घर जाना चाहिए। अगर ये बारिश हो गई तो मैं भीग जाऊंगी और फिर गीले पंखों से उड़ भी नहीं पाऊंगी। इतना सोचते ही बरसात शुरू हो गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से बरसात हुई कि टिन्नू चिड़कली को रुकना ही पड़ा। टिन्नू चिड़कली फिर सोचने लगी, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। अब मैं उड़ूंगी कैसे और घर कैसे पहुंचूंगी? टिन्नू चिड़कली को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और धूप निकल आई। टिन्नू चिड़कली खुद को धूप में सुखा ही रही थी कि उधर से एक बिल्ली आई। बिल्ली ने चिड़कली की ओर देखा और कहा, हा 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 टिन्नू चिड़कली, आज तो तुम मेरे हाथ आ गई। आज तो तुम उड़ भी नहीं सकती, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बिल्ली चिड़कली को खाने के लिए झपटने ही वाली थी कि टिन्नू चिड़कली ने समझदारी दिखाते हुए बिल्ली से कहा, अरे बिल्ली मौसी, अभी तो मैं गीली हूँ। तुम्हें गीली चिड़िया खाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। पहले मुझे सूख जाने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। देखो धूप भी निकल आई है, मैं थोड़ी ही देर में सूख जाऊंगी। इतना सुनकर बिल्ली रुक गई और इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली टिन्नू चिड़कली से बोली, अब तो मैं और देर नहीं रुक सकती, तुम्हें खा ही जाऊंगी। रुको टिन्नू चिड़कली, इधर आओ तुम। अरे बिल्ली मौसी, अब तुम इतनी देर रुक ही गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। क्यों अपना मज़ा ख़राब करना चाहती हो? बस मैं पूरी सूखने ही वाली हूँ, फिर अच्छे से तुम मुझे खाना। बिल्ली फिर रुक गई। फिर क्या था, जैसे ही टिन्नू चिड़कली के पंख सूखे वह उड़कर फटाफट से पेड़ के ऊपर जा बैठी और बोली, बिल्ली मौसी, तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हें दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये देखो मैं तो चली। बिल्ली बेचारी देखती ही रह गई और सोचती रह गई कि मुझे पहले ही अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था और टिन्नू चिड़कली को खा जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। टिन्नू चिड़कली उड़ते उड़ते अपने घर की ओर जा रही थी। बरसात का मौसम था। टिन्नू चिड़कली ने मन ही मन सोचा, अरे ये क्या, बारिश तो कभी भी हो सकती है। मुझे जल्दी जल्दी उड़कर घर जाना चाहिए। अगर ये बारिश हो गई तो मैं भीग जाऊंगी और फिर गीले पंखों से उड़ भी नहीं पाऊंगी। इतना सोचते ही बरसात शुरू हो गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से बरसात हुई कि टिन्नू चिड़कली को रुकना ही पड़ा। टिन्नू चिड़कली फिर सोचने लगी, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। अब मैं उड़ूंगी कैसे और घर कैसे पहुंचूंगी? टिन्नू चिड़कली को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और धूप निकल आई। टिन्नू चिड़कली खुद को धूप में सुखा ही रही थी कि उधर से एक बिल्ली आई। बिल्ली ने चिड़कली की ओर देखा और कहा, हा 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 टिन्नू चिड़कली, आज तो तुम मेरे हाथ आ गई। आज तो तुम उड़ भी नहीं सकती, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बिल्ली चिड़कली को खाने के लिए झपटने ही वाली थी कि टिन्नू चिड़कली ने समझदारी दिखाते हुए बिल्ली से कहा, अरे बिल्ली मौसी, अभी तो मैं गीली हूँ। तुम्हें गीली चिड़िया खाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। पहले मुझे सूख जाने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। देखो धूप भी निकल आई है, मैं थोड़ी ही देर में सूख जाऊंगी। इतना सुनकर बिल्ली रुक गई और इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली टिन्नू चिड़कली से बोली, अब तो मैं और देर नहीं रुक सकती, तुम्हें खा ही जाऊंगी। रुको टिन्नू चिड़कली, इधर आओ तुम। अरे बिल्ली मौसी, अब तुम इतनी देर रुक ही गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। क्यों अपना मज़ा ख़राब करना चाहती हो? बस मैं पूरी सूखने ही वाली हूँ, फिर अच्छे से तुम मुझे खाना। बिल्ली फिर रुक गई। फिर क्या था, जैसे ही टिन्नू चिड़कली के पंख सूखे वह उड़कर फटाफट से पेड़ के ऊपर जा बैठी और बोली, बिल्ली मौसी, तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हें दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये देखो मैं तो चली।
बिल्ली बेचारी देखती ही रह गई और सोचती रह गई कि मुझे पहले ही अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था और टिन्नू चिड़कली को खा जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए।